बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वो इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 80। आप सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ हम सभी संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाते हैं। वास्तव में 24 तारीख को पड़ता है, लेकिन कल के दिन हम प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का पर्व महोत्सव मनाएंगे। इसलिए कलीसिया ने संत योहन बपतिस्ता का जन्म का दिन आज रखा है। संत योहन बपतिस्ता कौन थे? उनका जन्म क्यों मनाया जाता है? अन्य संतों का मृत्यु के दिवस हम मनाते हैं, लेकिन क्यों इस संत का जन्मदिन मनाते हैं? इन कुछ प्रश्नों पर आइए हम विचार विमर्श करें। पहला प्रश्न मैंने आप सबों के सामने रखा, संत योहन बपतिस्ता कौन थे? वो प्रभु यीशु मसीह के अग्रदूत थे, मार्ग तैयार करने वाले। हम कह सकते हैं अंग्रेजी में एजेंट, जिन्होंने प्रभु के आने के लिए लोगों को तैयार किया। किस प्रकार से लोगों को तैयार किया? सज धज के क्या? नया घर बनवा के या अन्य बाहरी रूप के तैयारियों से? नहीं, उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा, हृदय परिवर्तन के लिए कहा, और वहां पे हृदय में प्रभु को अपनाने के लिए, प्रभु को जगह देने के लिए उन्होंने तैयार किया। इसलिए संत योहन बपतिस्ता एक महान संत है, संतों में से संत है। और अंतिम लोग कहते हैं, कलीसिया मानती है, वे सभी नबियों में अंतिम नबी हैं, प्रभु यीशु के पहले। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो है संत योहन बपतिस्ता के बारे में। दूसरी प्रश्न मैंने बताया था, क्यों उसका जन्मोत्सव मनाते हैं? क्योंकि वे प्रभु के अग्रदूत थे। वे उनका जन्म एक अनोखा तरीके से हुआ था। उनके माता पिता बूढ़े हो गए थे। बुढ़ापे में हम देखते हैं, वास्तव में ये संभव नहीं है कोई बुढ़ापे बूढ़ा व्यक्ति जन्म दे बच्चों का। लेकिन यहां पे एक आश्चर्यपूर्ण रीति से संत योहन बपतिस्ता का जन्म होता है। यह दर्शाता है ईश्वर की कृपा कितनी महान है। यह दर्शाता है प्रभु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम उस पर आस्था रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, अपने जीवन और उस पर निर्भर रखेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम इस जन्मोत्सव को, इस महान पर्व का मनाते हैं, हमें ज्ञात कराने, अपने आप को याद दिलाना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कार्य किए हैं, प्रभु की कृपा मेरे जीवन में कितनी अपार है। क्या जो असंभव कार्य था मेरे जीवन में संभवपूर्ण प्रभु ने पूर्ण किया है? यह प्रश्न हमें पूछना है, इस पर मनन चिंतन करना है। तभी हम प्रभु को अपना सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं और उनको ग्रहण कर सकते हैं। आज का पहले पाठ में ध्यान दीजिएगा। नबी इसायाह कहते हैं, प्रभु ने उन्हें जन्म से पहले ही बुलाया है, माता के गर्भ में रह उससे पहले ही बुला है।
उसका नाम लेकर बुलाया है। 49वां अध्याय पद संख्या 1। जी हाँ, प्रभु शायद कभी कभी हमें भी बुलाते हैं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, गलत रास्ते से हटने के लिए, एक नेक इंसान बनने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, एक बुलावा है, एक बुलावा है वो जो आंतरिक रूप में हमें मिलता है, बाहरी रूप से नहीं। हम सभी अपने जन्म से पहले ही प्रभु द्वारा बुलाए गए हैं। संत पापा फ्रांसिस अपने प्रेरित प्रबोधन में कहते हैं, हम सभी पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं, अपने जीवन के प्रेम में साक्ष्य देने के लिए। चाहे हम कहीं भी हो, किस प्रकार के भी हो, लेकिन हमें साक्ष्य देना है कि हम प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के भक्त हैं। आइए योहन बपतिस्ता से कृपा मांगे, उनसे शक्ति मांगे, जैसे उन्होंने लोगों को तैयार किया था। हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय में प्रभु को जगह देने के लिए, प्रभु में आस्था रखने के लिए, प्रभु में एक सही इंसान बनने के लिए, ताकि हम भी लोगों के सामने केवल नाम मात्र ईसाई नहीं, लेकिन काम के ईसाई बन सके। संत योहन बपतिस्ता हम सबों को ईश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कृपा से, शक्ति से भर दे। आमीन।